गुड इवनिंग दोस्तों। तो इवनिंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। ये ना कल रात को 12 बजे बोल रही थी मुझे कि मुझे मैंगो शेक पीना है। मैंने बोला कि यार 12 बजे मिक्सर मैं ऑन करूँगी तो सब लोगों का नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मॉर्निंग में भी नहीं बनाया मैंने, जल्दी जल्दी काम में बिज़ी हो गई थी। फिर अभी जाके इवनिंग में मैंगो शेक बन रहा है। इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रोटी के साथ दे दो, पराठे के साथ दे दो, मुझे ऐसे ही पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग रिलायंस गए थे ना, वहाँ से ये लेकर के आए हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो इनको मैं करने वाली हूँ फ्राई, और ये मैं यहाँ से टिश्यू पेपर निकाल रही हूँ। तो जितने करने हैं फ्राई उतने मैंने निकाल दिए हैं, बाकी की फ्रीज़र में मैंने रख दिया उनको पैक करके। तो ये होने वाला है हमारा स्नैक्स आज का थोड़ा सा मतलब ऑयली है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी चलता है। और इसको डालते से ही ना यार इतना चट 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 पूरे उसमें ऑयल ऑयल हो जाता है। तो मैंने पहले एक ही डाल के देखा, फिर मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा से डाल दिए हैं। तो 2 बार में मैं इनको फ्राई करूँगी। रिफाइंड ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना रिफाइंड ऑयल में ही अच्छी लगती है फ्राई करके, मस्टर्ड ऑयल में नहीं अच्छी लगती। तो ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है पहले। तो ये देखिए यहाँ पे ठंडा ठंडा बढ़िया मैंगो शेक तैयार है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने। ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत अच्छा लगता है, वैसे आप लोग डाल के देखना। और ये थोड़ा प्लेटिंग करने का मेरा स्टाइल है, कैसा लगा आप सभी को। बीच में रख दिया मैंने टोमेटो केचप, और ये है हमारे फ्रेंच फ्राइज़। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा मसाला भी डाला है, जो कि पैकेट में से ही निकला हुआ था। तो ये है यम्मी सा स्नैक्स। आ जाइए आप सब लोग भी हमारे साथ इंजॉय करने के लिए। तो स्नैक्स करने के बाद सीधा रेडी होके हम लोग निकल आए हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्नैक्स से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और मुझे भी नहीं पता कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। बस इन्होंने बोला तैयार हो जाओ, चल रहे हैं। तो तैयार हो गई और हम लोग निकल आए हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं होटल, लैंडमार्क होटल जा रहे हैं, राइट। और उन लोगों ने हमें बुलाया है, तो जो कुछ भी रहेगा मैं वॉइस ओवर में क्लियर कर दूंगी, या फिर घर पहुंच के आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत शूट करूंगी मैं वहाँ पे अगर किया तो, नहीं तो देखते हैं कि क्यों उन्होंने हमको बुलाया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। और ये सिटी सेंटर साइड ही पड़ता है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है। ये कौन सा है? शिवालय नहीं, ये वाला वो आगे अपना ये सेंट्रल है। वो सामने से ब्रिज दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए हैं। तो यहाँ हम लोग क्यों आए थे, कितने लोग जानना चाहोगे? अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी ही मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग अंदर जो है जाने ही वाले हैं। कार को हमने पार्क कर दिया है, और अभी हम लोग होटल के अंदर हैं, और बस मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं। हम लोग आ गए हैं, और मीटिंग थी एक, तो बस वो करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं। और
मैंने इनको बोला कि सब्जी नहीं है, अभी हम आए हैं इस साइड तो थोड़ा सा सब्जी और ले लो। तो अभी हम लोग कोटेश्वर मंदिर के पास में ही हैं, तो घर जाने से पहले ये गए हैं सब्जी लेने के लिए। देखो ये नहीं है, तो मैंने बोला कि ले लो, अब आए निकले हैं घर से, फिर कौन आएगा बाद में। तो लेके आ रहे हैं ये सब्जी। और इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, अभी अच्छा नहीं लग रहा एकदम से। तो मैं घर जाके रेस्ट करूँगी। मैंगो शेक रखा है फ्रिज में, और मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मॉर्निंग में, तो वो भी रखी है। बस गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और ये डिनर कर लेंगे। मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब हो रही है। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, इसलिए मैंने फिर कोई ब्लॉगिंग नहीं की। वहाँ पे तो मैं बैठी रही और छोटी सी मीटिंग थी, तो वो करने के बाद मैंने इनको बोला कि सीधे अभी घर चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। अब ये बोल रहे थे कहीं चलते थोड़ा सा, और मैंने बोला नहीं, सीधा घर चलो। कभी कभी होता है ना ऐसा, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो ये देखो वहाँ पे लगे हुए हैं सब्जी के ठेले, तो ये सब्जी लेके आ रहे हैं। मैं इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी, और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखो सब्जी ले आए हैं, और ये ऑनलाइन मंगाया है इन्होंने। ये सब्जी पड़ी है बहुत सारी। एक और कहाँ गया? वो रखा, तुम लगा लोगे अपनी से। तो ये है सारी सब्जियां, मैंने धो के रख दिया है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएंगी मैं इनको फ्रीज में डाल दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। रात भर के लिए भी अगर मैंने इनको बाहर छोड़ा तो ये सुबह तक मुरझा जाएंगी। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है। तो बस मैं उठ गई थी। उठने के बाद मेरे 10 से 15 मिनट जाते हैं मोबाइल में। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग दोनों बातें कर लेते हैं। और अभी मैं आई हूँ वॉशरूम में ब्रश वगैरह करने के लिए, एंड अपना फेस वॉश करती हूँ सुबह उठ के। तो मैं प्लेन वाटर से ही अपना फेस वॉश करती हूँ। कभी कभी कुछ मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि कभी बेसन यूज़ करती हूँ, कभी कोई पैक लगा लेती हूँ, या कभी सिर्फ ऐसे प्लेन वाटर से ही मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। ये देखो बेड कितना मैसी है। कल रात में आके ऐसे ही फेंक दिया था सारे कपड़े वपड़े, क्योंकि जल्दी से डिनर वगैरह रेडी किया और फिर इनको खाना वाना खिला के मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, तो फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी। तो अभी किचन में आई हूँ, पूरा घर दिखा रही हूँ आपको। मॉर्निंग में मेरा घर कुछ इस तरीके से, कभी कभी बहुत मैसी हो जाता है, कभी कभी नहीं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा मैस नहीं है, तो रात में ही कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही था मेरा घर पूरा। तो अभी देख सकते हैं बाहर भी कितनी तेज़ वाली सनलाइट जो है वो आ चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो ब्रश वगैरह कर लिया है, आपको पूरा घर दिखाया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, क्योंकि आजकल ना आंधी तूफान आ रहे हैं ना, तो डस्टिंग डेली ही करनी पड़ती है। और बस फटाफट झाड़ू पोछा लगाऊंगी। उससे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म खड़े होके। कल बताया मेरे साथ क्या हो गया था, एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। पूरा का पूरा दूध नाली में फैल गया। कैसे फैल गया ये देखिए, जैसे कि अभी दूध आया है ना, ये दूध अभी आया है, तो ऐसे ही कल आया था। और मैंने दूध गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया, मैं चली गई बालकनी साफ़ करने के लिए, और पूरा का पूरा दूध फैल गया। और फैल के पूरा यहाँ से यहाँ आया सिंक में। उसके बाद नीचे फैल गया पूरा, यहाँ से कुछ गैप है तो पूरा नीचे भी फैल गया। पूरी किचन में यहाँ पे छीटे पूरा में दूध फैल गया। तो कल पूरा का पूरा दूध मेरा फैल गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें से ये बचाता, उसमें से सिर्फ इतना सा दूध बचा है, पूरा दूध फैल गया। तो आज ऐसा नहीं करना है, कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल याद ही भूल गई मुझे। ये वॉशरूम में थे, मैं बालकनी में थी, दूध यहाँ पे गर्म हो रहा था अकेला। दूध को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो ना मतलब ऐसे ही होता है मेरे साथ, इसलिए मैं हमेशा खड़े होके ही गर्म करती हूँ दूध को। चलिए चाय बना लेते हैं, दूध गर्म कर देते हैं, और फिर घर के सारे काम स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए पहले दूध गर्म कर देती हूँ। और आजकल ना मौसम इतना अच्छा हो गया है, सर्दी लगने लगती है, पता है। इतना अच्छा मौसम हो गया है, चादर ओढ़ के सोना पड़ता है।
जब से बारिश हुई है ना हल्की फुल्की तभी से अच्छा मौसम हो गया है। तो ये सुबह की आवाज़ थी क्योंकि घर के बाहर बहुत सारे सब्जी वाले भैया जो आते हैं सब्जी बेचने के लिए। तो लेकिन हम लोग तो ऐसे ही लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा भी सब्जी लेके नहीं आती है क्योंकि गर्मियों का टाइम में सब्जी फ्रिज में होते हुए भी ख़राब हो जाती है क्योंकि फ्रिज बार बार खुलता है, तो इसीलिए तो इतनी ज़्यादा सब्जियां लेकर के भी मैं नहीं आती हूँ। टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अभी आपके यहाँ पे क्या भाव चल रहे हैं बताइएगा। हमारे यहाँ पे 60 रुपये किलो हो गए हैं, ये कल बता रहे थे मुझे। एकदम से ही हो गया है टमाटर महंगा। तो यहाँ पे चाय बन गई है और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद कुछ इस तरीके से रहता है। बादाम और चने मैंने भिगोने के लिए डाले थे जो कि हमने खा लिए हैं और उसके बाद बनाई है चाय क्योंकि अभी 2 दिन से मौसम अच्छा हो गया है तो थोड़ी थोड़ी चाय हम लोग लेने लग गए। और चाय के साथ में क्या होता है ना, थोड़ा सा बिस्किट या ये रस्क वगैरह ले लेते हैं जिससे मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पी गए, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग गई थी बालकनी में। और इसके बाद मेरे चालू जाते हैं घर के सारे काम। तो ये कपड़े हैं जो कि कल कुछ मैंने हाथों से ही धुलती हूँ डेली। गर्मियों में तो डेली मैं हाथों से थोड़े बहुत कपड़े तो धुलती हूँ। तो वही कपड़ों को मैं यहाँ पे फोल्ड कर दे रही हूँ और ऐसे ही एक करके मैं सारा काम जो समेटती जाऊँगी क्योंकि सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। मेरे यहाँ पे कोई मेड नहीं आती, आपको पता ही है। और काम करने से देखो एक तो हमारा पैसा बचता है, पैसा सेव हो जाता है आपका, और इतने ज़्यादा काम नहीं है, डेली के ही काम हैं, मतलब ये तो डेली करने ही करने हैं। और हाउस हेल्पर लगाने से क्या होता है ना, फिर हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। जब कभी भी वो नहीं आती है ना काम करने के लिए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है। वैसे हम डेली काम करना मंजूर है, लेकिन जिस दिन हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो उस दिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर गिरने वाला है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि दिल्ली में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जब तक मुझे ज़रूरत नहीं लगती तब तक मैं हाउस हेल्पर को नहीं रखती हूँ। और मुझे अपने हाथों से काम करना ही पसंद है क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ, अपने टाइम को देखते हुए काम करती हूँ, मुझे कब क्या काम करना है। हाउस हेल्पर आ जाती है तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हम बंधक बन जाते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। वो जब आएंगी तब तक हमारा घर ऐसा ही डला रहेगा, साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम बहुत जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं, कभी लेट हो जाते हैं तो भी काम कर सकते हैं। अगर हम कहीं चले गए वहाँ से लौट के आके काम करना है तो भी कर सकते हैं। हाउस हेल्पर का क्या है, अगर आप नहीं हैं तो फिर उनकी छुट्टी मतलब छुट्टी हो गई, फिर वो आएंगी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पर ही आती हैं। तो मेरा ये है कि हम मतलब हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है। हम जो है ना डाइटिंग वगैरह, और आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप इतना कुछ क्या आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो, तो मैं ऑल टाइम काम करती रहती हूँ। आपको पता है घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना, फिर वीडियो के काम वगैरह करना, व्लॉगिंग भी करना। तो व्लॉगिंग करने के लिए भी ऑल टाइम आपको क्या कहते हैं रेडी रहना पड़ता है ना। तो उसके लिए भी मतलब एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ऑल टाइम खड़े रहो। अगर आप थोड़ा सा भी आलस दिखा देती हो तो आपकी व्लॉगिंग धरी की धरी रह जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाती हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ, स्वयं करना पसंद करती हूँ। तो इससे मेरे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि मैं एक तो आलसी नहीं बनती हूँ, मेरा पैसा भी बच जाता है, मेरा टाइम भी मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ और फिट भी रहती हूँ मैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम ये सारे काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैठ के खाएंगे और सारे काम हाउस हेल्पर से करवाएंगे, तो फिर सोचो ना इतना अच्छा बनाते हैं, डेली रेसिपी बनाते हैं, वो खाएंगे तो फिर वो क्या होगा, फैट बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मैं अपना काम करना पसंद करती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप हाउस हेल्पर रख लीजिए, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, मेरा झाड़ू पोछा घर का हो गया है, क्लीनिंग हो गई है। नहा के आने के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम रहता है, पूजा के बर्तन साफ़ करना, और उसके लिए मैं पहले बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद ही पूजा के बर्तन क्लीन करती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा,
तो बस पूजा करूँगी और यहाँ पे मैंने भोग भी भगवान जी को लगा दिया है। तो कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का लगा देती हूँ, और खाना बनता है तो खाना का तो लगाते ही है। लहसुन प्याज का बनता है तो क्या कहते हैं, चीनी का या फिर मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का इस तरीके से भोग लगाती हूँ। आज मैंने खरबूजा दिया है भगवान जी को भोग में, और अभी दाल रोटी चावल बनेंगी तो उसका भी भोग लगा दूँगी मैं। तो बस उसके बाद मैं बनाती हूँ सीधा लंच। तो कभी कभी बहुत ही सिंपल सा लंच होता है, कभी कभी यूनिक हो जाता है, फैंसी हो जाता है, कभी कभी मतलब इस तरीके से। कभी लंच नहीं भी बनता, स्किप भी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ वैसा खा लेते हैं कि फिर लंच करने का मन ही नहीं करता। और गर्मियों में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करता नहीं है। तो ये तोरी लेके आए थे, और ये जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां हमारे लिए बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो तोरी हो गई, पालक हो गई, लौकी हो गई, इसमें ना ज़्यादा मसाले ना डालें ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जियाँ, क्योंकि इनके खुद के एक बहुत अच्छे स्वाद होते हैं जो कि सौंधे सौंधे लगते हैं। तो ये देखो चुटकियों में मैंने यहाँ पे सैलेड कट कर दिया, और तड़के के लिए, दाल के तड़के के लिए मैंने टमाटर हरी मिर्ची तैयार कर दी है, खरबूजा काट दिया है। यहाँ मेरी तोरी की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही कम मसाले के साथ बनाई है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप सबको भी आती होगी बनानी, नहीं आती है अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे दाल बना ली मैंने, तोरी की सब्जी बन चुकी है, और राइस भी बना दिया है मैंने। तो मुझे हार्डली 30 मिनट लगते हैं लंच रेडी करने में। एक गैस पे कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, फटाफट हो जाता है। ये है हमारी आज की थाली, स्पेशल थाली। बताइए कैसी बनी है। तो इनके लिए थाली लगा दी मैंने, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चपाती। तो इनके साथ में कोई और भी खाना खा रहे हैं, वो अचानक से आ गए थे और ये खाना खाने बैठ ही रहे थे। तो जब हम खाना खाते हैं, कोई एकदम से घर में आ जाए तो उनको भी खाना के लिए बोला जाता है और खिलाया जाता है ज़बरदस्ती करके, क्योंकि ये सम्मान होता है ना। कोई भी घर में गेस्ट आ जाए और जब हम खाना खा रहे हैं तो उनको हमें मतलब पूछना ही है, देना ही, खिलाना ही है प्यार से। तो क्योंकि गेस्ट मेहमान जो है वो भगवान का ही रूप होते हैं। तो दोनों ने खाना खा लिया है, कौन आया था वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अपना लंच लेके बैठी हूँ। तो इतनी मेहनत के बाद जाके हम हाउसवाइफ को 2 रोटी नसीब होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? पूरा घर का काम वाम करना, खाना खाने के बाद भी देखो अभी मेरे को कितने काम करने हैं। किचन पूरी फैली है क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि अगर लंच थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना तो फिर भूख ना मर जाती है, फिर खाना खाने का वो मन नहीं करता। आप खाओगे तो, लेकिन वो डाइट नहीं होगी आपकी, डाइट नहीं लोगे कि जो आप डेली लेते हो, अगर टाइम से नहीं खाते हो तो बस खाना खा के मैं फटाफट से काम में लग गई हूँ। क्योंकि ये वाले के जो काम है हाथों हाथ अगर आप कर देते हो ना तो हो जाते, नहीं तो फिर ये इवनिंग तक रह जाते हैं। कभी कभी मेरे इवनिंग तक रह जाते हैं क्योंकि मेरे को बीच में वीडियो के काम करने होते हैं ना, तो मैं खाना खाने के बाद सीधा वीडियो के काम में बिजी हो जाती हूँ। तो आज तो मैंने यहाँ पे बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं, और मैं यहाँ पे पूरा किचन जो है क्लीन करूँगी, और क्लीनिंग मेरी ऑल टाइम चलती रहती है। आई होप कि आप सभी को मेरा जो रूटीन है वो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं रूटीन के लिए, तो कुछ ऐसा रूटीन रहता है मेरा, सुबह से लेकर के अभी तक आफ्टरनून तक भागम भाग रहती है। इसी बीच में बहुत बार मैं अपना वीडियो का काम भी निपटाती हूँ, जो कि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। इसी चक्कर में मैं ना एक दिन पहले ही अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मतलब मैं मॉर्निंग में वीडियो की एडिटिंग करूँ तो और ज़्यादा फिर मैं लेट हो जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ नाश्ते में कि मतलब लंच जो है वो फिर आराम से बनाऊँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो आज तो कुछ भी ऐसा वीडियो का एडिटिंग वगैरह नहीं था मेरे लिए, तो इसलिए फटाफट मैंने काम जो अपने निपटा लिए हैं। तो बहुत मतलब हाउसवाइफ हैं तो भी हमारी यही लाइफ है, और वर्किंग वूमेन है तो भी आपकी यही वाली लाइफ है। फिर तो डबल काम हो जाते हैं, जैसे कि मेरे लिए डबल काम हो जाता है। मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन घर में ही रहते हुए मेरे लिए बहुत सारे काम होते हैं। मेल चेक करना होता है, उनका रिप्लाई करना होता है, कोलैबोरेशन वीडियो होते हैं तो उनको भी रेडी करना होता है टाइम पे। पता चल जाए कि हमें अचानक से वीडियो मतलब जल्दी से देना है उनको, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ जाती है एकदम से, मतलब आपको तुरंत ही पता चले तो। और वीडियो एडिटिंग रहती है, कभी कभी वॉइस ओवर रहता है, कभी कभी 2-3 वीडियो रहते हैं जो कि मुझे एक साथ ही एडिट करने होते हैं। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं अपना काम जो है अपने हिसाब से हैंडल कर लेती हूँ कि कब मुझे कैसा क्या करना है। ठीक है, तो ये था मेरा रूटीन भागम दौड़ वाला, जो कि आपने
देख लिया है तो फटाफट से मैं कुछ लोगों को विश कर देती हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। पायल चावड़ा जी हैं, थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला था अच्छा होगा कि आप मेरा नाम ले तो मुझे खुशी होगी। ओके, मैंने आपका नाम ले दिया है, ठीक है, और मैं रिप्लाई कर देती हूँ आज कुछ लोगों के। और ये कौन है? दिव्यंका सिंह जी हैं, इनकी एनिवर्सरी है 28 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और इनका मायका ग्वालियर में ही है। प्रियंका धुरिया जी का कहना है कि हमारी एनिवर्सरी और मेरे बेटे का बर्थडे 3 जून को ही होता है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट कौन है? सिमरन वर्मा जी हैं, नाइस वीडियो दी, लेकिन दी आप मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पर ही रिप्लाई कर दूँ आपका। तो सिमरन वर्मा जी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। और ये कौन है? नाइस ब्लॉग दी, साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, मुझे भी साड़ी वेयर करनी अच्छी लगती है। ओके, मैं कर दिया है इनका रिप्लाई। ओके, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है। और गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरे नेहा गुप्ता जी का कमेंट है, मेरे बेटे आयुष का बर्थडे है 19 जून को, सो प्लीज़ विश कर देना। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप खूब आगे बढ़े, खूब अच्छे से पढ़ाई करना। दिया आप सबका रिप्लाई देते हो कमेंट का, मेरा क्यों नहीं देते हो? मैं वेट करती हूँ। वंदना सिंह जी हैं, तो देखो मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करने की। ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे मेरी दुश्मनी है तो आपको मैं रिप्लाई करना नहीं चाहती हूँ। देखो मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है। और ये कौन है? वंदना वर्मा जी, गुड इवनिंग अंजलि जी, मेरा भी 30 मई को बर्थडे है, प्लीज़ विश कर दीजिएगा। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। आसू अमित जी हैं, मेरी एनिवर्सरी 30 मई को है, विश कर देना। ओके, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत सारे मेरे पास मैसेज हैं, 2-3 वीडियो के मुझे करने हैं, बट एक एक करके ही करूंगी मैं क्योंकि इसी वाले ब्लॉग में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। दी मेरा भी नाम लो, रमन कुमारी जी। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर जा रही हूँ फटाफट से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्लॉग में हूँ मैं भी। एंजल तन्नू जी हैं, जिनका बर्थडे है 29 मई को और इनका नाम है तान्या। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और कौन है? हेलो दी, आपके ब्लॉग मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ मेरा भी नाम लीजिए नेक्स्ट ब्लॉग में। सुमन ब्यूटी लाइफ स्टाइल, थैंक यू। जिनके नाम लेना होता है ना उनको मैं छोड़ देती हूँ, जिनको मुझे हार्ट देना होता है उन्हें मैं दे देती हूँ। तो अब ऐसे आप लोग ये मत समझना कि हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कभी ना कभी आपका जो है ना नाम ले लूँगी ब्लॉग में। हेलो ब्लॉग बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी भी मुझे बहुत पसंद आती है। और 15 जून को मेरा भी बर्थडे है, प्लीज़ विश कर देना। हैप्पी बर्थडे ममता सोनी जी। ये अंजलि गुप्ता है, दी अंजलि गुप्ता सेम नेम मेरा भी है। दी मेरा 25 मई को बर्थडे है, इसलिए आप मेरा नाम अपने चैनल में ज़रूर लीजिएगा। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। है अंजलि जी, वेरी नाइस व्लॉग। जब मैं अंजलि गुप्ता का ही नाम आता है ना तो मुझे अपना नाम याद आ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना टफ होता है रिप्लाई करना, देख रहे हो आप। ओके, सुनीता मेहरा जी की आईडी से कमेंट आ रहा है, इनका नाम अंजलि है वैसे, तो ये लोग बीकानेर से हैं। तो थैंक यू सो मच। वो बोल रही है कि आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हो, मैंने कर दिया है। नेहा गुप्ता का फिर से आया है, मेरे बेटे का, मैंने आपको विश कर दिया है। ओके, और कौन कौन रह गया है भाई, जल्दी जल्दी। कुछ भी नहीं था वीडियो में। देखिए जिनको मतलब मेरा ब्लॉग पसंद नहीं है उनको मेरे ब्लॉग में कुछ दिखेगा भी नहीं, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं। अगर कुछ है तो आप देखिए, नहीं है तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। अब मैं हेट कमेंट का रिप्लाई करना मतलब बंद ही कर रही हूँ, बहुत कम करूँगी। जब मुझे लगेगा कि करना चाहिए तभी करूँगी, ठीक है। दीदी मैं रघु, मेरा चैनल, आप थाली बहुत अच्छी सजाते हैं, यम्मी रेसिपी, थैंक यू।
ओके, बाफले की रेसिपी देखिए मैं बनाने वाली थी आजकल में, लेकिन हस्बैंड जी ने मना कर दिया है कि उनको अभी थोड़ा सा ऑयली और हैवी फूड नहीं खाना है। तो मैंने सिंपल आज लंच बनाया था, दाल रोटी चावल सब्जी यही बनाया था। तो मैं कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और वैसे मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। ओके, तो चलिए यही थे कमेंट के रिप्लाई। और जिनकी भी बर्थडे एनिवर्सरी जो कुछ भी है मुझे कमेंट करना, और जिसका भी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा मतलब मेरे ब्लॉग के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो उनका भी नाम मैं अनाउंस करूंगी अपने व्लॉग में, ठीक है। तो ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बस हम लोगों को हिम्मत मिलती है आगे और ब्लॉगिंग करने की। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू।